उठवा दो, मेरा मालिक नहाने के लिए बुला रहा है। उठाया नहीं जा रहा है। तो महारानी ने कहा कि इतने कमजोर हो कैसे गए? तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, बोले कि 60 दिन हो गए, एक भी अन्न करने वाला मेरे मुख में नहीं पहुंचा। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये बात कही कि 60 दिन हो गए, हमने एक अन्न का निवाला नहीं खाया, यही कारण है कि मैं इतना पतला हो गया हूँ, इतना कमजोर हो गया हूँ। तो आज महारानी तारावती ने कहा कि महाराज, हम आपका ये घड़ा उठवा नहीं सकते, क्योंकि आप एक वाल्मीकि के घर में काम करते हैं और मैं एक पंडितानी के घर में, हमारा धर्म खंडित हो जाएगा। इसके लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो सत्य टूट जाएगा। इसलिए महाराज मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आज तारावती ने कहा कि महाराज आप इस नदी में अंदर जाइए, जब आपके पानी कंधे तक आ जाए तो ये घड़ा आसानी से आपके सिर तक पहुंच जाएगा। आज हरिश्चंद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया, पानी के अंदर गए, घड़े को सिर पर रखकर बाहर आए। इधर तारावती भी पानी को लेकर जा चुकी थी। उधर जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र उस कालू नाम के व्यक्ति के पास पहुंचे तो कमजोरी के कारण वो घड़ा उनसे उतारा नहीं गया और वो घड़ा टूट गया। जैसे ही टूटा तो वो व्यक्ति आज महाराज हरिश्चंद्र पर क्रोध करने लगा और कहा कि तुझमें इतना भी बल नहीं है कि इस छोटे से घड़े को साध लेता। ध्यान रखना भक्तों, इधर पंडितानी की पूजा के लिए रोहित फूल बगिया में गए, फूल तोड़ने लगे और इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ रहा था। सोच रहे थे बड़ा अजीब व्यक्ति है, किसी भी प्रकार से हारने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम तो सोच रहे थे कि इसका राज्य मांगेंगे तो ये राज्य नहीं देगा, लेकिन राज्य भी दे दिया। राज्य के बाद जब इस पर कुछ नहीं बचा तो इसने अपने आप को बेचकर, अपने परिवार को बेचकर हमारी दक्षिणा को अदा किया। उसके बाद भी हमने सोचा इसका शरीर अगर कमजोर होगा तो ये सत्य को छोड़ देगा, लेकिन फिर भी ये अपने सत्य को पकड़े हुए बैठा है। लेकिन कब तक? विश्वामित्र ने सोचा कि ये कब तक अपने सत्य को बचाएगा। इधर रोहित फूल बगिया में फूल तोड़ रहे थे और विश्वामित्र एक जहरीले सांप का रूप बनाकर उसी बगिया में आए और रोहित को डस लिया। जैसे ही रोहित को डसा, ध्यान रखना भक्तों, रोहित उस फूल बगिया में छटपटाने लगे। इधर आज विश्वामित्र सोचने लगे कि ये खबर
तारावती तक जरूर पहुंचानी होगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा, कैसे इनका धर्म टूटेगा, कैसे सत्य डिग पाएगा। आज उसी पंडितानी के घर से ये कहते हुए निकले कि किसी का पुत्र फूल बगिया में गया था फूल तोड़ने के लिए, उसे एक जहरीले नाग ने डस लिया है। मृत्यु के क्षण उसके समीप आ चुके हैं, छटपटा रहा है, शरीर में विष फैल चुका होगा। जिसका भी पुत्र हो वो जाकर देखे। जैसे ही इतनी आवाज तारावती के कानों में पड़ी, एकदम से वो माँ घबरा गई। पंडितानी से पूछा कि मालकिन, मेरा पुत्र फूल बगिया में गया था और एक व्यक्ति यहाँ से कहकर गुजर गया कि किसी का पुत्र फूल बगिया में गया है और उसे एक नाग ने डस लिया है, कहीं वो हमारा ही पुत्र तो नहीं है। महारानी, मुझे यहाँ से जाने दो। आज वो पंडितानी कहने लगी कि तू अभी नहीं जाएगी, घर का पूरा काम बाकी है, खाना बनाने को है, पहले ये पूरा काम खत्म कर उसके बाद जाएगी। आज वो माँ घर का पूरा काम खत्म किया, उसके बाद में जैसे ही बगिया में पहुंची हालत खराब हो गई। विचार करके देखिए, जिस स्त्री पर इतने संकट मंडरा रहे हो, पति भी साथ छोड़ चुका हो और एक अपने पुत्र के लिए वो स्त्री जी रही थी, आज वो पुत्र भी उसे छोड़कर जा चुका है, तो कैसी हालत होगी उस माँ की। आज बुरी तरीके से अपने पुत्र की दशा को देख देख कर रो रही है, बुरी तरीके से करुण क्रंदन कर रही है, अपने पुत्र के मुख को निहार रही है, उसके सिर पर हाथ फेर रही है, अपने किस्मत को कोस रही है। आज तारावती का धैर्य टूट गया, लेकिन विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने कहा कि क्यों इस मिट्टी को यहाँ पर डालकर खराब कर रही हो, गंगा जल में जाकर इसे प्रवाह करो। आज वो दुखियारी माँ करती भी क्या, आज अपने पुत्र की लहस को लेकर उसी घाट पर आई जहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र उस घाट पर काम करते थे। आज तारावती अपने पुत्र को देख रही है और रो रही है। जिन हाथ को पालो और पिलायो छी, उन हाथन से कैसे तेरो कर दे भस्म शरीर धीर नहीं।
ध्यान रखना भक्तों, इधर तारावती अपने पुत्र की लहस को देख देख कर रो रही है।